हेलो एवरीवन, शताब्दी कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल यानी कोशिका। कोशिका है क्या या कोशिका किसे कहते हैं? सभी जीवधारियों का शरीर छोटे छोटे कोषों से मिलकर बना होता है, जिनको हम कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। तो इन्हीं कोशिका के अंदर क्या कहते हैं, सेल के अंदर सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण इनको हम कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और ये सेल जो होते हैं, जैसे एक दीवार होती है, दीवार बनाने के लिए कई ईंट जोड़ के दीवार तैयार की जाती है। उसी तरीके से ये हमारी सेल है, जो तमाम प्रकार के छोटे छोटे कोष्ठक मिलके यानी कई कोष्ठक मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इसे कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होती हैं जो इसी के अंदर होती हैं। ठीक, तो ये सेल की डिफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सेल की खोज की, यानी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज इसको हम कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। अब इससे बात करते हैं कि सबसे पहले सेल यानी जो कोशिका है ये किस भाषा से लिया गया है। तो कोशिका यानी सेल जो होता है ये लैटिन भाषा के सेलुला इसको कहते हैं सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटी कोठरी, यानी सेलुला मतलब होता है छोटी कोठरी। मतलब होता है एक छोटी कोठरी। ठीक, ये थी यानी कोशिका, यानी किस भाषा से लिया गया है। यानी कोशिका जो होती है हमारी लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है छोटा कमरा या छोटी कोठरी। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी आगे, यानी इसके बाद क्या हुआ था इसमें, यानी रॉबर्ट ब्राउन, यानी जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, यानी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक कह सकते हैं, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में यानी इसकी खोज की, और उन्होंने बताया कि ये सेल है। यानी इन्होंने एक जो कहते हैं लकड़ी के कार यानी बोतल के ढक्कन जो होते हैं, यानी उनमें एक कार लगा होता है, कहते हैं उनका एक पतली परत काटी और उसका अध्ययन किया उन्होंने। पतली परत काटा और उसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनमें छोटे छोटे कोष्ठ पाए जा रहे हैं, और इन कोष्ठों का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि यह एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा, यानी ये जो पाया जा रहा है एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा, छत्ते जैसा पाया जाता है, जिसमें अनेक कह सकते हैं कोष्ठ पाए जाते हैं। और उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो कोष्ठक पाए जाते हैं, इसी प्रकार के कोष्ठक जो पाए जाते हैं इन्हीं को हम सेल कहते हैं। और उसके बाद आगे चल के 1674 में ल्यूमेन हुक कहते हैं, ल्यूमेन हॉक क्या कर सकते हैं, नामक वैज्ञानिक ने पुनः इसकी खोज की और इन्होंने बताया कि कहते हैं क्या सेल होता है। तो 1665 में इन्होंने जो प्रयोग किया था ये मृत क्या कहते हैं, मृत कोशिका से प्रयोग किया था इन्होंने। और 1674 में जो किया था प्रयोग इन्होंने जीवित कोशिका किया, जीवित कोशिका पे
अध्ययन किया था और उसके आधार पर बताया था कि कहते हैं ये सेल यानी कोशिका होती है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे इसके सिद्धांत की, यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इसको कह सकते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी जिस प्रकार की कोशिका की खोज के लिए दो वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत देकर बताया था सेल है, उसी तरीके से कोशिका के सिद्धांत के बारे में भी दो अलग अलग वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक जो कि 1838 में वनस्पति शास्त्री या कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान शास्त्री, कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान शास्त्री और दूसरे वैज्ञानिक जो थे 1839 में, यानी जंतु विज्ञान शास्त्री। विज्ञान शास्त्री दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत यानी उन्होंने इसके सिद्धांत जो थे वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको हम कह सकते हैं, इनको हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे इनका पहला सिद्धांत था यानी कोशिका के बारे में, सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है कोशिका जीवों की सकारात्मक इकाई है और दूसरा उनका सिद्धांत जो था कोशिका अनुवांशिक इकाई है और तीसरा इनका सिद्धांत था नई कोशिकाओं का निर्माण में नई कोशिकाओं के निर्माण में कोशिका का विभाजन होता है। निर्माण में कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन यानी इतने प्रकार से उन्होंने 3 सिद्धांत दिए मुख्य, बाकी इसके अतिरिक्त अन्य सिद्धांत भी जो थे इनके पाए गए थे। इसके आधार पर इन्होंने इसको बताया कि सेल जो होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। और हाँ, एक चीज और बताया था इन्होंने, यानी उपापचय चौथा इनका सिद्धांत जो था उसका में सभी जैव क्रियाओं की इकाई है। ये इनके सिद्धांत थे कोशिका के। यानी हमने अभी तक पढ़ा सेल क्या है, उसके बाद सेल की खोज, उसके बाद सेल के सिद्धांत। अब बात करते हैं सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, कोशिका के प्रकार जैसे कह सकते हैं टाइप ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका को उसकी
संरचना के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी प्रोकैरियोटिक यानी इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये दो शब्द यानी दो पार्टों से मिलकर बना होता है। प्रो, प्रो मतलब होता है प्राइमेटिव, यानी प्रो मतलब होता है प्राइमेटिव, प्राइमेटिव यानी जिसको बोलते हैं आद्र, आद्र बोलते हैं। और दूसरा यानी यू, और आगे इसी में प्रो मतलब प्राइमेटिव और कैरियन, दूसरा ये जो शब्द है कैरियन, कैरियन यानी इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और दूसरा हमारा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से मिलकर बना है यानी अलग अलग प्रकार के, यानी यू मतलब होता है वुड, वुड क्या कर सकते हैं बेल, और कैरियन, कैरियन मतलब, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक, या इसको हम क्यू न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब उसके बाद इसके हम कुछ बारे में जानते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम कह सकते हैं या एक संरचना की दृष्टि से ये सरल, सरल संरचना, संरचना वाली कोशिका है। कोशिका है। और दूसरे को हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका को या एक जटिल, या एक जटिल, जटिल संरचना, संरचना वाली कोशिका है। उसके बाद आगे इसमें हम आते हैं दूसरे पॉइंट में यानी प्रोकैरियोटिक। अब हम प्रोकैरियोटिक में कहेंगे या अविकसित, यानी पूर्ण विकसित ना होकर या अविकसित कोशिका है, या अविकसित, अविकसित कोशिका है। और हम यूकैरियोटिक में आते हैं, इसमें या पूर्ण विकसित कोशिका होती है। विकसित कोशिका है, अब उसके बाद हम आते हैं पुनः प्रोकैरियोटिक के तीसरे पॉइंट पे, यानी इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80
प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन होता रहता है। ठीक, तो ये हो गए उसके कोशिका के प्रकार, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका और उसके बारे में। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं संरचना, यानी कोशिका की संरचना के बारे में। क्या कर सकते हैं, कोशिका की संरचना जानने से पहले हम कुछ उसके भाग के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका के भाग, कोशिका के भाग क्या कर सकते हैं, कोशिका के भाग। अब इससे हम क्या करते हैं, कोशिका को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला जो है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा है सेल वॉल। यानी प्रोटोप्लाज्म को हम जीव घरक बोलते हैं, जीव घरक, और दूसरा सेल वॉल को कोशिका भी। ठीक, अब उसके बाद पुनः प्रोटोप्लाज्म को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है ये साइटोप्लाज्म, और दूसरा है न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में भी कई पार्ट पाए जाते हैं। इसमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद अगला आगे गोल्गी का है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी का बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स अन्य, यानी इत्यादि, और भी इसके ऑर्गन्स हैं जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आप लोगों को हम इसके प्रकार, यानी कह सकते हैं इसकी संरचना के बारे में, प्लस इसके जो कोशिका के कोशिकांग हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे।